सैन भगत के जहाँ लोग आए, सवेरे भी कीर्तन चलता रहा। सैन भगत भूल गए कि राजा साहब की मार्च का समय हो गया है। भगवान के नाम में जो सुख है वह संसार की किसी वस्तु में नहीं है। भगवान का नाम जीव को अमर कर देता है। कालकूट जहर जो सारे संसार को जला रहा था, उस कालकूट को महादेव जी पी गए भगवान का नाम लेकर, और विश्व भगवान के नाम के प्रभाव से उनके कंठ का भूषण बन गया। वह नीलकंठ बन गए, उसकी शोभा बढ़ गई। ऐसे ही सैन भगत के जहाँ खूब कीर्तन चला तो सैन भगत भूल गए कि हमको राजा की मार्च करने जाना है। सैन नाई जब कीर्तन में नाचते थे तो उनके प्रेम को देख कर के लोग आश्चर्य करते थे। जैसे संसार में आदमी विषय से सब भूल जाता है, लड़की का विवाह होने के बाद जब वह पति के पास जाती है तो माँ बाप आदि सबको भूल जाती है। ऐसे ही जब भगवान की भक्ति का रस मिलने लगता है तो उसकी पहचान है कि भक्त सब कुछ भूल जाता है। सैनाई जी भगवत प्रेम में ऐसे बलीन हो गए, भूल गए, इनको याद भी नहीं रहा कि राजा साहब की मार्च का समय हो गया है, नहीं जाएंगे तो दंड मिलेगा, जेड़ मिलेगी आदि कुछ भी याद नहीं रहा। जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त संसार को भूल गया, इसने संसार को छोड़ दिया, तब उनकी कृपा शुरू होती है। लेकिन हम लोग संसार को ही पकड़े रहते हैं। जितना तुम छोड़ोगे संसार को, उतना ही भगवान की और बढ़ पाओगे। सैनाई तो कीर्तन में नाच रहा है, उनको कुछ याद नहीं है कि राजा कहाँ मालश और कहाँ नौकरी चाकरी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं नाई का रूप बनाया। ये राम जी के भगत थे, अतः त्रिलोकपति राजा रामचंद्र जी एक इनका रूप बनाकर वीर सिंह के जहाँ गए। जैसे नाई का वेश होता है उसी प्रकार राम जी ने एक पेटी ली, उसमें छुरे, कैंची, तेल की शीशी आदि आवश्यक सामग्री रखी और वैसे ही वस्त्र पहना जैसे नाई पहनते हैं। सैन जी की तरह धोती लपेट करके और वैसे ही पाग बांध के भगवान सैन नाई बन करके राजा के जहाँ पहुंचे। राजा इंतजार कर रहा था। राजा ने कहा, हे सेना, आज इतनी देर क्यों करके आए हो? आज कुछ आपसे देर हो गई। सैन रूपी ठाकुर जी बोले, जी हुजूर, कोई बात नहीं, आप विराजिए। ऐसा कहकर सैन नाई बने भगवान राजा की मार्च करने लग गए। इधर असली सैन नाई को होश नहीं था कि घर में साधु संतों के साथ कीर्तन में नाच रहे थे और इधर भगवान स्वयं उनका कार्य कर रहे हैं। क्यों? भक्तों का जस फैलाने के लिए, भक्तों का जस फैलाने से
संसार का कल्याण होता है। लोग ये जानेंगे कि भगवान भक्तों के अधीन है। भक्ति का प्रभाव कैसे समझेंगे? भगवान जब ऐसी लीला नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे समझेंगे कि भगवान भक्ति के अधीन है और भक्ति के अधीन नाचते हैं। इसलिए भक्ति का और भक्तों का जस फैलाने के लिए भगवान नाई का रूप बना करके राजा के जहाँ मालिश करने गए। अतः राजा बोला, अतः भगवान जहाँ राजा की मालिश करने लग गए, जिस अंग का प्रभु स्पर्श कर लेते थे वह अंग उतना ही मजबूत और जवान हो जाता था। राजा को भी मालिश में आज अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। भगवान ने एक चमत्कार और दिखा दिया। जब वह पीठ पर मालिश कर रहे थे तो राजा के सामने शीशा रखा था। उस शीशे में भगवान ने जरा सा अपना वास्तविक रूप भी दिखा दिया। शीशे में बड़ा सुंदर रूप दिखाई पड़ा तो राजा चौंक गया कि ये किसका मुखड़ा है। मुड़कर देखा तो सैन नाई हंस रहे थे। राजा बोला, सेना, ये किसका रूप था? भगवान झूठ बोल गए और फिर मार्च करने लग गए, लेकिन वह रूप राजा की आंखों में बस गया था। यह विचार करता रहा कि इतना सुंदर रूप किसका था शीशे में।